अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो माय स्क्रीन। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो आज की हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे हैं वो मार्स वेट प्रॉब्लम है। हम इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं। द प्रॉब्लम इज एन अर्थ वेट ऑन मार्स इज 37.8% ऑफ द वेट ऑन अर्थ। Write a Python program that prompts the user and Earthline to enter their weight on Earth and print their calculated weight on Mars. So by the problem, basically we have write a Python program. यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर हम यूजर से जो है ना वो एक अर्थ वेट एज इनपुट लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना उसका मार्स वेट जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को जो मार मार्स वेट दिया हुआ है वो 37.8% है। ठीक है। तो हम लोगों ने अपना जो है वो परसेंटेज को डिवाइड कर देना है 100 में, अपना कन्वर्जन रेट। ठीक है। क्योंकि हम लोग 37.8% में तो हम लोग अपना कोड जो है वो नहीं कर सकते, वो हमें प्रॉब्लम देगा। सो दैट्स वाई हम लोग जो है अपने इस परसेंटेज को 100 में डिवाइड करेंगे। जब 37.8 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमें जो है फ्लोट में वैल्यूज दे देगा, लाइक 0.378 में। और अपना स्टार्ट करने से पहले अपना जो प्रोग्राम है मैं आपको दोबारा से चीज़ें रिवाइज करवा दूं जो कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं वेरिएबल और टाइप कास्टिंग के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। ओके, सो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास एक कंटेनर या बॉक्स की तरह की होती हैं जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हम देखें, यहाँ पे लोगों ने 3 बॉक्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट बुक स्टोर की हैं, डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स और अदर्स आइटम जो है ना वो बॉक्स में स्टोर। बेसिकली ये जो बॉक्स है ना हम लोग ये वेरिएबल आप ले सकते हैं, और ये जो है सारा कुछ है ना जैसे बुक्स हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, इनको आप अपने नाम वैल्यूज ले सकते हैं। और मज़ीद इसके एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज वेरिएबल, वी डिफाइन वेरिएबल बाय राइटिंग द वेरिएबल नेम फॉलो बाय वन इक्वल साइन एंड देन व्हाट वी वांट टू स्टोर आउटसाइड। ये जो हम लोगों ने वर्ड नेम लिखा है ये हम लोगों ने अपने वेरिएबल का नेम लिखा है, और यहाँ पर हम लोग अपने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो लिख सकते हैं, और जो हमारी ये वैल्यू होगी ना वो वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। हम लोग अपने इस वेरिएबल को यूज करते हुए भी वैल्यूज जो प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने var के नेम से अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है, तो इस वेरिएबल को यूज करते हुए अपनी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लेंगे कंटेनर्स, हमारे कंटेनर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक इन फ्लोट हम अपने 3 टाइप्स की वैल्यूज जो स्टोर करवा सकते हैं, लाइक इंटीजर भी वो वैल्यू हो सकती है, फ्लोट भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग भी वो value। ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएबल्स की 3 कीज प्रॉपर्टीज है। वेरिएबल्स हैव नेम, variable have types, we can assign value to variables and we can use variable in our program। so variables हम जो है वो different types के अपने values को दे सकते हैं, उनका name भी हो सकता है। और वो जो variables होते हैं उनकी जिस तरह से वो अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, लाइक वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो वैल्यू है कि हम अपना डाटा जो है ना वो किस तरह से स्टोर वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल डाटा। अगर हम बात करें यहाँ वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ वेट की बात कर लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोगों को यहाँ पर कोई भी वेरिएबल सब लोगों ने यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है, ठीक है ना, सबके अंदर हम लोगों ने नंबर 1 ये, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक अपनी जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई, तो यहाँ पे आप कोई भी +1 +2 = 3, तो ये जो 3 होगा ना ये हमारे सम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना।
अब जो हमारे अगली, जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगी वो हमारी टाइप कास्टिंग होगी। टाइप कास्टिंग क्या है? यहाँ पर आपको अगर इमेज नजर आ रही है तो यहाँ पे देख के ही आप देख सकते हैं, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग इनपुट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है ना अपने डाटे को एक टाइप से किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपने इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ तक मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट दे दिया वेरिएबल के बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में, जो कि हमारे इस कोड के अंदर यूज होगा। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूजर से एक इनपुट लेंगे। गेट यूजर इनपुट। अच्छा, तो हम लोग जब एक यूजर से इनपुट लेंगे तो अर्थ इनपुट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर योर वेट ऑन अर्थ। ओके। सो आप लोग लाइक ये दो चीज जानते हैं कि जो ये इनपुट फंक्शन है जो हमें रिटर्न वैल्यू करेगा वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने यूजर ने जो वैल्यू जो एंटर करेगा, ठीक है ना, वो हम लोगों ने जो वैल्यू एंटर करनी है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी है, ठीक है ना। सो हम लोग अपना कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना वो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली जब हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो उसने हमें स्ट्रिंग में जो है ना वो इनपुट देगा, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोगों ने अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ठीक है, वो स्ट्रिंग के ऊपर तो नहीं ना कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू को जो है ना वो कन्वर्ट कर देंगे किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, लाइक मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर, लाइक फ्लोट के अंदर हम लोग उस वैल्यू को चेंज कर देंगे। जो अभी हम लोगों ने अपना कन्वर्जन रेट पढ़ा था ना अपनी वैल्यूज के चेंज करने का, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो यहाँ पर हम करेंगे। मैं साथ साथ यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आपके लिए इन सब चीज़ों को समझने में आसानी हो। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ वेट इज इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पर हम करेंगे, अच्छा ये मैंने यहाँ पे क्या किया है। ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए जब हमें लगा कि जब यूजर ने हम लोग को जो इनपुट है वो एज ए स्ट्रिंग हमें भेजेगा, लेकिन हम लोग क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको अपने स्ट्रिंग को हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए थी, तो हम लोगों ने इसको अपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन रेट हो गया, ठीक हो गया ना। अब सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक मुझे किसी ने बताई नहीं है कि यहाँ पर मैंने तो वो लिखा ही नहीं है, मार्स जो ग्रेविटी है, इनपुट लेने से पहले उसका जो कन्वर्जन रेट, जो मार्स वेट जिसको हम लोगों ने मेन जो चीज़ है, अब हम लोग का यहाँ पर इनपुट तो मैंने यूजर से ले लिया, ठीक है ना,
लेकिन जो मेन चीज़ है कि हम लोगों ने इसके कैलकुलेटिंग वेट ऑन मार्स वो करवाना है, और वेट ऑन मार्स हमारा 37.8% था, जिसको हम लोगों ने कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट करने के बाद 0.37 आया। सो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं डिफाइन सो वो क्या थी, मार्स 0.378। ओके। ओके, सो नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्योंकि कैलकुलेट करना है यूजर वेट मार्स, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीपल करेंगे हम लोग अर्थ वेट को मल्टीपल करेंगे मार्स मल्टीपल के साथ, ठीक है। कैलकुलेट मार्स वेट, मार्स वेट इज इक्वल टू अर्थ वेट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्स मल्टीप्लाई के साथ। ओके, मैं भी कोई यहाँ पे किस चीज़ की मिस्टेक आ रही है। ओके, हो गया। नाउ हम अपनी इस वैल्यू को, अपने इस रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट, एक मिनट, सबसे पहले इस हर चीज को साथ से डिफाइन भी करती रहे ताकि समझ में भी आ सके। प्रिंट द रिजल्ट। ओके, सो आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने, हम लोग के पास जो है वो स्ट्रिंग डेट है, ठीक है। और हमारे पास जो प्लस के साइन के बाद आप देखेंगे हमारे पास जो है ना फ्लोट का डाटा है। तो क्योंकि हम लोग जो है दो डिफरेंट नेचर्स की जो है डाटा को आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए स्ट्रिंग को और फ्लोट के डाटा को, तो हम लोग बीच में जो है ना प्लस का साइन हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। ओके, सो जो ये कोड है हम लोग का जो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको रन करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि इसमें कोई भी एरर नहीं है और ये सक्सेसफुली जो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है, तो हम यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंटर योर वेट ऑन अर्थ, हम लोगों ने इसमें वैल्यू दे देते हैं। और देखें इन्होंने द इक्विवेलेंट वेट ऑन मार्स 45.37 है। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारी, जो हमें चाहिए थी, हमारी आउटपुट वो उसने हमें प्रोवाइड कर दी हुई है। ओके, सो ये था इस जो प्रोग्राम था छोटा सा, उसका ये कोड, जो कि मैंने आपको वन बाय वन लाइन बाय लाइन जो है वो उसको समझा दिया, वो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, सो कुछ हम लोग अपने फंक्शन जो है उनको भी देख लेते हैं। ये चीज़ें जो मैं बैठ के आज देख रही थी। ओके,
अ, यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसका मैं डिफरेंस वगैरह देख रही थी, और यहाँ पर आपके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी कुछ टाइप्स हैं। लास्ट टाइम तो हम लोग क्लास में जो है फंक्शंस जो है वो कर चुके थे, और यहाँ पर कुछ फंक्शन जिनके टाइप्स है जो कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। यील्ड एंड रिटर्न। अब इन दो हम लोग जब अपने फंक्शंस लिखते हैं तो उसमें हम एक रिटर्न जो है वो यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। और उसका जो दूसरा अगर हम लोग एक और नाम लिया जाए तो एक यील्ड है, ठीक है। हम लोग मोस्टली जो है रिटर्न का वर्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। रिटर्न को यूज़ करके अपने वैल्यूज़ जो है ना वो रिटर्न करते हैं, लेकिन यील्ड को हम लोग बहुत कम जो है ना उसको देख रहे थे यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का सेम ही काम है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वो हम देख लेते हैं। रिटर्न में ये चीज़ होती है कि वो हमें ना एक बार में ना एग्जीक्यूट करके जो कोड है ना वो हमें दे देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन जो है ना बनाया। यहाँ पर जो है ना हमें कहा दिया कि हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल दिया, और यहाँ पर इसको जो हम लोगों ने फंक्शन दे दिया। इसने एक ही बार में सारा जो है ना वो काम एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। और कहीं पे भी बिल्कुल भी इसने दरम्यान में स्टॉप नहीं किया, और अपना जो है ना प्रॉपरली एक कोड एग्जीक्यूट करने के बाद जब उसका हो चुका तो फिर उसने स्टॉप जो है ना वो किया है। बट यील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो एक फंक्शन जो है वो उसको जनरेट करता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसने इसके अंदर एक फॉर लूप लगा कर ना उसने इसकी एक रेंज डिसाइड कर दी कि इसके अंदर जो है ना 1 to 5 तक इसकी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे ही अगर फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक नंबर जनरेट करना हो, सबसे पहले वो फॉर लूप के अंदर आया है। फॉर लूप के अंदर आपने उसे देखा है जी, उसने आई की जो रेंज है वो उसने फिक्स कर दी हुई है कि 1 से लेके 5 तक हो। फिर जैसे ही इसकी रेंज जो है देखेंगे, वन पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, इसके दरम्यान में है तो ओके ठीक है। फिर वो आगे जाके नंबर मतलब जनरेट करेगा। इस तरीके से वो जो है ना उसने मीन्स कि यहाँ पे एक स्टॉप लगा दी, वजह से कि यहाँ पर था कि हम रिटर्न के अंदर इसके फीचर्स क्या हैं, यूज इन के अंदर रेगुलर फंक्शंस, जनरेटर फंक्शंस, ठीक है। अब वो ये व्हाट इट डज वो करता क्या है, एंड द फंक्शन इमीडिएटली एंड रिटर्न अ वैल्यू, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बता दी हुआ है कि वो पूरे फंक्शंस को इमीडिएटली तौर पर रिटर्न करता है, मतलब एग्जीक्यूट करके वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं करता और वैल्यू रिटर्न कर देता है। लेकिन यील्ड में ऐसा नहीं होता, वो पहले पॉज कर रहा होता है फंक्शंस को, और फिर उसके बाद जो है ना अपना वर्क स्टार्ट करके फिर वैल्यू जो रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप यहाँ पे अ सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, पैकिना टाइप, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना जनरेटर ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोवाइड वैल्यू 1 by 1, यहाँ पे 1 by 1 ही वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड की जा रही होती है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू जो प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन कॉल बिहेवियर इसका क्या है, एग्जीक्यूटिव कम्प्लीटली वंस। यहाँ पर एक ही बार में सारा जो हमारा कोड होता है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूट में बहुत लेजीनेस हो रही होती है, प्रोड्यूस वैल्यू एज नीडेड, मतलब जितनी उसको वैल्यू की जरूरत है सिर्फ उतनी ही प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होता। ये इन दोनों में डिफरेंस। अब जो है यहाँ पे मजीद इन लोगों ने उसके कोई कंसेप्ट बताए हुए हैं कि गिव यू अ फाइनल रिजल्ट, एक ही बार में आपको जो है ना आपका रिजल्ट फाइनल जो है ना वो भेज दिया जाता है। लेकिन यील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें दिया जाता है एक टाइम में एक ही रिजल्ट दिया जाता है, और यहाँ पर बहुत बढ़ती तादाद में भी डाटा यूज होता है, इन्फिनिट भी यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पर उसने एक फंक्शन जो है वो क्रिएट किया और उसको एक पैरामीटर पास कर दिया वो, ठीक है ना। अब उसने क्या किया है जो विद ओपन फाइल नेम एज ऐप, मतलब ओपन फाइल जो है ना एक ओपन करनी है उसके साथ हम लोगों ने एक फाइल जो है ना एफ के नाम से ओपन करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इतनी ज्यादा फाइल्स होंगे, ठीक हो गया ना। अब उसमें लम 1 by 1 जाएगा, फाइल्स चेक करेगा, जो उसमें फाइल्स की होगी उसको ओपन करेगा, तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना। यील्ड में ये चीज होती है, ठीक है। अब जो है अगला जो मैं आपको बता दूं, फंक्शंस के अंदर एक एडिशन का होता है, या एक नॉर्मल फंक्शन कह लें, या उसको आप लैम्डा फंक्शन का भी नाम दे। लैम्डा फंक्शन भी है, जैसे पीछे हम लोगों ने रिटर्न और यील्ड के बारे में पढ़ा था ना, सेम एज इट इज यहाँ पर एडिशन फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के बारे में भी बताया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये फंक्शन भी यूज कर सकते हो, वो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप में कि आप यूज क्या करना चाह रहे हो।
मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर जो फंक्शन है हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न वैल्यू कर दी, ठीक है ना, रिटर्न ए प्लस बी, लाइक ए के अंदर कोई भी हम लोगों ने ए और बी उसको वैल्यू पास कर दी, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर उसकी जो हम लोगों ने वैल्यू दी है, ए के अंदर 5 दे दी हुई है और बी के अंदर जो वो 3 दे दी हुई है, तो हमने कहा इन वैल्यू को ऐड करके उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा दो, ठीक है। मतलब हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उसको सबसे पहले एक फंक्शंस बनाया, फिर फंक्शन उसके बाद हमने उसको रिटर्न करवाया ए प्लस बी, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको वैल्यू दिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद रिजल्ट, मतलब हमने जो छोटा सा स्टेप है उसको 5 to 6 स्टेप में किया। लेकिन लैम्डा के अंदर क्या होता है, लैम्डा के अंदर वो एक ही बार में 1 से 2 लाइन से कोड सिर्फ लिखते हैं, उसको प्रिंट करवा देता है। मतलब उसने सबसे पहले सिंपल क्या लिया जी, एक उसे क्या है जी, फंक्शन में लैम्डा, लैम्डा के अंदर ही उसने क्या है जी ए बी पास कर दिए, ठीक है, और उसी के अंदर ही उसने ए और बी को प्लस करके ना, और मतलब एट अ टाइम ही उसने सबसे पहले इसको वेरिएबल दे दिए, फिर साथ ही उनके अंदर प्लस का फंक्शन लगा के साथ ही इसके अंदर स्टोर करवा दिया हुआ है। और सेकेंडरी लाइन पे उसने क्या लिया हुआ है, उसके अंदर जो ए की वैल्यू बी की वैल्यू मतलब ऐड करके उसका रिजल्ट जो प्रिंट करवा दिया हुआ है, सिंपल। यहाँ पे 3 से 4 स्टेप हुए थे, यहाँ पे 2 से 3 हुए थे, ठीक है ना। और अगर आप उसका देखें नीचे लैम्डा के अंदर, तो आप देख रहे होंगे इन्होंने भी इसके फीचर्स वगैरह वैसे ही बताए हैं जैसे ऊपर वाले के बताए थे। और ये देखिए उसका सिंटैक्स, नेम, लाइंस, यूज वगैरह, कीवर्ड्स, एवरीथिंग लोगों ने यहाँ पे उसका बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो अच्छा, जो नेक्स्ट है कि मैंने हिंट टाइप जो है, टाइपिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस वगैरह हो रही है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग के यहाँ पे एक टाइपिंग है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में गई हूँ, ठीक है ना, मेरे जाने से पहले वहाँ पे एक पर्सन जो है वो काम कर रहा था। जब वो उसने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करा, ठीक है ना, मैं जब वहाँ पे गई तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, लेकिन जब मैं वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगी तो मुझे नहीं पता चला कि उस पर्सन ने इस प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम किया, कौन सी टाइप कास्टिंग और मतलब क्या उसने टाइप किस टाइप का यहाँ पे वैल्यूज यूज की हुई है, इंटीजर क्या यूज किया, इंटीजर यूज किया, फ्लोट यूज किया, मतलब मुझे वहाँ पे नहीं भी पता चल रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें सबसे पहले विदाउट टाइप हिंटिंग, ठीक है ना, उसने यहाँ पर क्या है जी एक फंक्शन बना ली ए और बी का, और उसने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी का, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, ये इंटीजर है, फ्लोटिंग है, स्ट्रिंग है, क्या है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको पता होगा कोड लिखा था मार्स वेट का, तो उसके अंदर मैंने प्रॉपरली चीज़ें डिफाइन की थी। मैंने कहा था कि क्योंकि यूज़र से जो मैं इनपुट ले रही हूँ स्ट्रिंग के अंदर ले रही हूँ, तो अगर हम लोग जब मार्स का वेट जो कैलकुलेट करना है तो हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम लोग को अपनी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने कन्वर्टिंग रेट यूज़ किया था। इसी तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पर कोई चीज़ यूज़ करनी, उसके पे जब हमें हम वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि वेरिएबल इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग जो है, जिस टाइप हिंटिंग कहते हैं, हमने फंक्शंस बनाए। फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने मैंने उनको स्पेशल मेंशन किया कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और फिर मैंने यहाँ पे बाहर पैरामीटर्स जो है, मीन्स के जो हमारा ए पैरामीटर्स है, ठीक है, वो इंटीजर्स हैं, बी पैरामीटर्स ये भी इंटीजर्स हैं, और इसका मतलब ये कि फंक्शंस जो है ना वो रिटर्न एज अ इंटीजर ही हमें कर रहा है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होता है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा क्योंकि हमें जो हमारा फंक्शंस है ना वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करवा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम स्ट्रिंग आमिना, एज जो है वो उसका इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ये सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा शॉर्टकट जो मतलब लाइक मैंने आपको बता दिया वगैरह। और यहाँ पे कुछ कोड अडेंटेशंस लाइब्रेरी इन पाइथन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ है कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जब अपना कोई कोड वगैरह लिखना होता है तो उसको इस तरीके से लिखना है, एक पूरी तरतीब के साथ लिखना होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई वर्ड कहाँ पे जा रहा है, कोई वर्ड कहीं पे जा रहा होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मीन्स स्पेस और टैप एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन्स, मतलब एटलीस्ट उसको एक तरतीब से उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स में थोड़ी बहुत स्पेस दें, और अगर इफ लूप में भी हम लोग लिखे तो उसको पूरी तरतीब में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ उसके डिस्क्रिप्शंस, लाइब्रेरी टूल्स, ये सारा कुछ लोगों ने दिया हुआ है। ऑटोपैप एड, इसमें जो लाइब्रेरी टूल्स है, ब्लॉक है या फैप लेक है, पेलिंट है, इसमें अब हम लोगों ने ये इनके टूल्स तो बताए हैं, लेकिन इनका यूसेज क्या है, इनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पाइथन कोड टू फॉलो पी एड फिक्सेस इंडेंटेशन स्पेसिंग, मतलब ये जो लाइब्रेरी है, ये जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना हमारी स्पेसिंग को है ना उसको फिक्स कर देती है, ठीक है। और जो ब्लैक लाइब्रेरी है टूल है ना, वो जो होता है ना, वो वेरी पॉपुलर कोड फॉर्मेट दैट ऑटोमेटिकली हैज एन इंडेंटेशन, मतलब ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली हमारे कोड के अंदर इंडेंटेशन और स्टाइल को ना हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। यप, जो है ना ये गूगल पाइथन फॉर्मेट रिफॉर्मर्स कोड फॉर कंसिस्टेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टाइल है, ये हमारा जो कोड है ना उसके स्टाइल को, आइडेंटिफिकेशन को है ना गूगल पाइथन फॉर्मेट को ये भी हैंडल कर देता है, ठीक है ना। इससे क्या आता है प्लेकेट, इससे होता है चेक योर कोड फॉर स्टाइल एरर, अब मतलब ये जो हमारे कोड के स्टाइल एरर के लिए जो है ना ये उसके जो यूज चेक के लिए यूज किया जा रहा होता है, ठीक है ना। चेकिंग की जा रही है तो एक और पे लिंट का मतलब होता है लिंटर दैट वार्न्स यू अबाउट बैड इंटेंशन ऑफ कोड स्टाइल इश्यूज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोड के दौरान कोई भी इशू फील कर रहे हो या कुछ भी है जो आपके कोड के अंदर वो इशू वगैरह दे रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ, और इतना सा था। और जो कि मैंने आपको बता दिया वह सारा का सारा कि एक तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, कोड लिख कर बता दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बताई हैं, जिसमें लाइक रिटर्न वैल्यू यील्ड के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया है आपको हिंटिंग एडिशन फंक्शंस के और लैम्डा फंक्शंस के बारे में, कि आप किस तरीके से एक लाइन के अंदर भी कोड लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी फीचर्स भी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद हिंटिंग टाइप भी मैंने आप लोगों को बता दी हुई है, और किस तरीके से आप इसको यूज करते हुए जो है ना अपने जो कोड को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो सर अब्दुल्ला आप क्लास में है? यस मैम, यस मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। सर आपको चीज मैंने टॉपिक्स जो है ना वो यस।